ऐसा क्यों है कि झूठे, जाली, बेबुनियाद जो केसेस हैं उनमें जब कुछ साबित ही नहीं होता तो जमानत पर रिहाई तो मिल जाती है, मगर ना तो केसेस को खत्म किया जाता है और ना ही झूठे इल्जामात लगाने वालों का मुहासबा होता है। एक जाला ऐसा बना दिया है कि जिसके अंदर बस घूमता चला जाता है बंदा, और वो कानून के पेचीदगियां जो हैं उसकी, वो उस पेचीदगियों के अंदर जो उलझ जाता है। ऐसा क्यों है कि झूठे, जाली, बेबुनियाद जो केसेस हैं उनमें जब कुछ साबित ही नहीं होता तो जमानत पर रिहाई तो मिल जाती है, मगर ना तो केसेस को खत्म किया जाता है और ना ही झूठे इल्जामात लगाने वालों का मुहासबा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी इतना आसान नहीं है। मुश्किल सवाल है इसका। और इसका जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोर्ट्स जो हैं इस वक्त वो उलझ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वेब ऑफ लॉ के अंदर, के एक जाले के अंदर फंस जाती हैं। एक जाला ऐसा बना दिया है कि जिसके अंदर बस घूमता चला जाता है बंदा, और वो कानून के पेचीदगियां जो हैं उसकी, वो उस पेचीदगियों के अंदर जो उलझ जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि शोएब शेख साहब का एक केस आया जिसमें कि उन्होंने कहा ये कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनका केस ख़त्म कर दिया जाए। वो नहीं किया कोर्ट ने, उसका हाई कोर्ट में फ़ाइल किया। तो जो खातून जज थी यहाँ पर, उन्होंने टेक्निकलिटी के ऊपर वो जो केस था उसको कर दिया। उन्होंने वो मेरिट पे जाने की जहमत ही गवारा नहीं की, इसलिए कि वो टेक्निकल ज़्यादा हो गई थी। अब ये टेक्निकलिटी के अंदर जाकर अब उसकी वजह क्या है, क्यों करती हैं? या तो लोग डर जाते हैं, या कोई खौफ ऐसा हो जाता है उनके अंदर कि ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई महाज खड़ा हो जाए। अब जो आजकल जैसे हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जजों के खिलाफ किस तरीके से वीडियो लीक और ऑडियो लीक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और जो चीज़ें की जा रही हैं वहाँ पर वो दबाने की कोशिश की जाती है उन जजों को कि किसी न किसी तरीके से वो दब कर और वो अपना काम जो है वो उनके फेवर में कर दें। बड़ा फ़र्क हो गया है। अब आप देखिए, शोएब शेख साहब को यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके खिलाफ कितने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, उन्होंने सही फैसला किया। और सबसे जो तकलीफदेह चीज़ है वो ये है कि ये जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को उठा लेते हैं, उठाने के बाद उनके साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, और बगैर सोचे समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़े तौर पर एक फंडामेंटल राइट है कि किसी शख्स के साथ आप मारपीट करके या उसके साथ ज्यादती करके उससे चीज़ें कुबलवान नहीं सकते। ये लिखा हुआ आर्टिकल 14 के अंदर। किसी की इज्जत को मजरूह नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ आर्टिकल 14 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, और ये उसका हर शख्स का फंडामेंटल राइट है। आप देखिए, अरशद शरीफ की बात आपने की, जुल्म किया उसके साथ। आप बात करते हैं गिल साहब की बात करें, उनके साथ जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। आप जितने भी हमारे मीडिया के लोग जिनको पकड़ा, चाहे वो इमरान रियाज थे, चाहे समी इब्राहिम थे, चाहे कोई भी हो, उनके साथ जिस तरह से सुलूक किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। इस वायलेशन को जब तक के हम सामने नहीं लेके आएंगे, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने एक चीज नहीं करते हैं, और वो चीज जो हम नहीं कर रहे हैं वो ये है कि जिसको हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, कि हम जाकर कोर्ट से कहें कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, इन्होंने गलत काम किया है। और जब वही असल में हमने देखा कि इतने अरसे में किसी ने आज तक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात नहीं की।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।